भारत सरकार का 2025 से 26 का बजट इस बार जो आया है बहुत ही शानदार बजट है। मैं आपको बताती हूँ देश की जनता के हित का सर्वजन हिताय का ये बजट जो भारत सरकार ने दिया है, इसमें कृषि के क्षेत्र में MSME निवेश और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा पर्यटन, अनुसंधान, व्यापार, बीमा, पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कराधान और कानूनी सुधारों को प्राथमिकता दी गई। कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से 100 पिछड़े जिलों में कृषि सुविधाओं का विस्तार किया जाना है और 1.7 करोड़ किसान होगा इस योजना का लाभ मिलने वाला है। आत्मनिर्भरता मिशन में दलहन की जो फसल है उसको बढ़ाने के लिए ज्वार, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ाने की बात इस बजट में की गई है, जो अगले 6 वर्षों में कपास, छोटे रेशे वाली और बड़े रेशे वाली अच्छी वाली कपास उत्पादन के लिए किसानों को लाखों रुपए का इसमें विशेष योजनाएं की गई है। किसान का जो क्रेडिट कार्ड है वो 7.8 करोड़ किसान को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, जो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा। क्रेडिट कार्ड योजना का MSME कवर पहले जो 5 करोड़ था उसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है और स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ की बजट में प्रावधान किया गया है। बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की सहायता से कोष स्थापित किया गया है जो स्टार्टअप को में सहायता देगा। कमजोर वर्गों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 5 वर्षों में 2 करोड़ तक से अपनी ऋण का प्रावधान इस बजट में किया गया है। फुटवेयर और लेदर उद्योग में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा प्रावधान। खिलौना उद्योग, वैश्विक खिलौना केंद्र स्थापित करने का इस बजट में प्रावधान दिया गया है, जो कि हमारे देश में बाहर से खिलौने कोई जापान से, कोई चाइना से आते थे, अब हमारे देश में का एक केंद्र स्थापित किया गया। निवेश हमारे यहाँ पर सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 का 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता दी जाएगी इस बजट के बाद। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला जो 5 वर्ष में 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। अपनी पसंद के काम को सीख कर और अपना काम आगे व्यापार करना हो या अगर नौकरी करनी हो तो उस काम को वो कर पाएंगे। ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी पहल भारत सरकार की ओर से। भारत नेट परियोजना आजकल स्कूलों में सभी जगह स्कूल कॉलेजेस में मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ाई की जाती है, उसके लिए ब्रॉडबैंड की व्यवस्था हर जगह पहुंचे, इसका भी प्रस्ताव इस बजट में सरकार ने दिया है। भारतीय भाषा की पुस्तक योजना भी है, जिसके अंदर जो भी अपनी भारतीय भाषा में पढ़ाई करना चाहेगा वो डिजिटली उसमें अपनी भाषा में पढ़ाई करने की प्रावधान भी इस बजट के अंदर दिया गया है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड ये सरकार का इस बजट का एक स्लोगन है कि ये 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर के IIT और मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाएंगी। 10 वर्षों में कितनी हो गई? 65,000 से बढ़कर 1,35,000 सीटें इस बार में। मेडिकल की सीटें भी 1,10,000 की वृद्धि से अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें मेडिकल के छात्रों के लिए हो जाएगी। डे केयर सेंटर, अस्पतालों में डे केयर सेंटर की व्यवस्था के लिए 200 डे केयर सेंटर बनाए गए। स्पेशली कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं वो अपनी थेरेपी लेने के बाद उनको घर जाना पड़ता है, वो हॉस्पिटल में उनको व्यवस्था मिलेगी कि वहाँ उनकी दिन भर की देखभाल हो जाए। और इसी के उसमें 35 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं है और वो सस्ते दामों पर मिलने वाली है कैंसर की जो दवाइयाँ हैं। PM स्वनिधि योजना UPI से लिंक, जिसे 30,000 तक की राशि डिजिटल रूप से प्राप्त की जा सकेगी। गिग वर्कर्स के लिए भी सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
इस बार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनको सहायता मिलेगी, क्योंकि उनका ध्यान कोई नहीं रखता था। उनकी गिग वर्कर्स के लिए भी इस बार भारत सरकार ने बजट दिया है। और जल जीवन मिशन की भी बात हमारे इस बार की है। 2019 से अब तक 15 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है, जो ग्रामीण का 80% है। इस मिशन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। शहरों के विकास के लिए भी 1 लाख करोड़ की शहरों को अलग से निधि दी जाएगी उनके विकास के लिए। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए हम सोलर की बात करेंगे। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2047 को देखते हुए। और कनेक्टिविटी की योजना में 88 हवाई अड्डों पर 619 रूट जो पहले ही जोड़े जा चुके हैं। अगले 10 वर्षों में 120 नए एयरपोर्ट जोड़े जाएंगे। पर्यटन क्षेत्र को हम देखते हैं तो 50 नए पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। होम स्टे के लिए भी लोन दिया जाएगा। होम स्टे भी एक छोटा व्यवसाय है, जब लोग कोई करना चाहेंगे तो उसके लिए भी 5 करोड़ यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी हवाई जहाज की। रिसर्च और नवाचार के लिए 20 करोड़ का आवंटन किया गया है। जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, नवाचार करना चाहते हैं, उनको 20 करोड़ का आवंटन किया गया है। 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया। ज्ञान भारत मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां डिजिटल की जाएंगी ताकि उनको संरक्षित की जा सके। भारत ट्रेड है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारत ट्रेड स्थापित किया गया है। बीमा पेंशन क्षेत्र में 74% से बढ़ाकर 100% FDI की सीमा वृद्धि की गई है। पेंशन क्षेत्र के लिए कलम शुल्कों की स्थापना की जाएगी। कानून सुधार के लिए जो कानून अभी तक काम में नहीं आ रहे हैं, सालों से जो बने हुए हैं, उनको खत्म किया जाएगा, जिससे गैर अपराधीकरण और अपराधी जो कानून है उनको समाप्त किया जाएगा। और जो राजकोषीय घाटा जो 2025-26 के लिए राज्य जो पहले 4.8 हुआ करता था, उसको कम करके 4.4 पर लाने का प्रस्ताव इस बजट में दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बात बता चुकी हूँ आपको। जीवन रक्षक औषधियों पर कस्टम ड्यूटी पे छूट होगी तो स्वाभाविक है कि वो सस्ती मिलेगी। परिचर्चा बजट के ऊपर आज पार्टी की यहाँ पर जो झुंझुनू जिला में हुई है, ये हमारे जो सरकार ने बजट दिया है वो सभी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हमारे कार्यकर्ता जाकर के दे, इसका ये उद्देश्य है। और सर्वजन हिताय को देखते हुए भारत सरकार का जो बजट आया है, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर ज्ञान, गरीब, दलित, किसान और नारी, युवा, इनको देखकर उनको फोकस करके बजट बनाया गया है। सभी क्षेत्रों में विकास, सभी का विकास, देश का विकास को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया बजट के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, जो मध्यम वर्ग को ध्यान में रख करके 12 लाख की आय के ऊपर जो टैक्स फ्री किया गया है, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बचा टैक्स जो जाता था वो बच के सबकी जेब में, घरों में जाएगा, तो उससे एक जीवन शैली, जीवन स्तर ऊपर आने की बात भी इस बजट के आधार पे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सर्वजन हिताय की बात करते हैं और हर व्यक्ति की ध्यान में रखते हुए इस तरीके का इतना शानदार बजट भारत सरकार ने दिया है। उससे सभी को लाभ होगा और देश की प्रगति भी होगी। इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था 5 से 30 पायदान पर आने वाली है, ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत